Hello. So we are back with our next session of English, improving English and confidence. So let's start, and today I will from words के साथ साथ हम आगे कुछ sentences पे जाएंगे, daily use sentences पे, ठीक है? तो करिए, हम शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट कुछ स्वाद से बात करी थी, सार और बिटर, और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, लेटर, लेटर एट्सेट्रा, उन सब से डील किया था। वो आप लोग उसमें देख ही सकते हैं। चलिए अब कुछ आगे शुरू करते हैं उससे। मैं सोचती हूँ कि कुछ एक आपको वर्ड्स देके सेंटेंसेस भी बनाने सिखाऊंगी इस बार। चलिए बिटर से शुरू करते हैं। बिटर स्वाद वाली एक सब्ज़ी होती है, बिटर गॉर्ड। बिटर गॉर्ड, ध्यान से सुनिएगा, बिटर गॉर्ड ये होता है करेला। तो इससे आपको याद रहेगा, बिटर गॉर्ड करेला है तो बिटर का अर्थ कड़वा ही होता है ना। चलिए ये नोट कीजिए। अब जब सब्जियों की बात आई है तो कुछ और सब्जियां भी जोड़ लेते हैं जो सर्दियों में आती हैं, उनके नाम भी आप अपने नॉलेज में लिस्ट में डाल लीजिए। सबसे पहले हम चलिए लेते हैं गोभी। दो तरह की गोभी आती है। गोभी बहुत ज़्यादा आती है इस सीज़न में, खाई जाती है, पसंद की जाती है। सो इट इज़ फूल गोभी लेते हैं। फूल गोभी फूल होता है, उसमें फूल को इंग्लिश में फ्लावर बोला जाता है, या फ्लावर भी बोलते हैं कई लोग, है ना। तो कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर जो है वो हम फूल गोभी को बोलते हैं। और बंद गोभी को बोलते हैं कैबेज इंग्लिश में। ठीक है, आपकी लिस्ट में ये शब्द जुड़ गए, डेली यूज़ के, प्रैक्टिकल यूज़ के। कोई बोले, आपको किसी को बोलना है तो आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि हमें इसकी सब्ज़ी चाहिए, तो आपको इंग्लिश में बोले या आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं। मटर को बोला जाता है पीज़, PEAS, पीज़। नेक्स्ट सब्ज़ी ले लेते हैं, दो चार सब्ज़ी और जो कि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हमें चाहिए होती है। दोनों कॉलीफ्लावर, कैबेज, पीज़ हो गया। अब अगला हम ले लेते हैं कैरेट। व्हाट इज़ कैरेट? कैरेट इज़ गाजर, ऑलराइट। देन मूली जो बहुत चलती है इस सीज़न में, उसको बोलते हैं रैडिश, वी कॉल इट रैडिश, ऑलराइट। ठीक है, सब्जियों के नाम आप नोट करते रहें और उनको बोलने की प्रैक्टिस करते रहें। कुछ और सब्जियां ले लेते हैं। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च बहुत चलती है, हर मौसम में मिलती है, उसको बोला जाता है कैप्सिकम। ठीक है, उसका एक और नाम ले लीजिए, ये भी एक ऐसी सब्जी इसका अलग भी नाम होता है, जिसको बोला जाता है बेल पेपर। बेल, जैसे कि आपको सब्सक्राइब जब करना है तो बेल भी साथ में सब्सक्राइब में प्रेस करना है, जिससे सारे आपको वीडियोस मिले, वैसा ही बेल, बेल पेपर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये दोनों नाम सेम है। और स्पेशली जो ये कैप्सिकम जो है या बेल पेपर है, ये सिर्फ हरी नहीं होती है, लाल, पीली, अलग रंगों में भी मिलती है, बल्कि वो थोड़ी और महंगी होती है। महंगी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव। वो एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो स्पेशली उनको ज़रूर बेल पेपर बोला जाता है जो महंगी वाली हैं। और इवन हरी वाली जो है, जो नॉर्मल रेट में होती है, वो उसको कैप्सिकम भी बोल देते हैं और बेल पेपर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट लीजिए, शकरकंदी बहुत खाई जाती है, देसी चीज़ है। उसका अंग्रेज़ी नाम, स्टाइलिश नाम भी ले लीजिए आप। इट इज़ स्वीट पोटैटो। अगेन पोटैटो नहीं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट इज बीटरूट। बीटरूट किसे कहते हैं? चुकंदर को। देसी चीज़, देसी नाम आपको पता है, उसका अंग्रेजी स्टाइलिश नाम ले लीजिए, बीटरूट। ओके, नेक्स्ट अब आप और ले सकते हैं। एक अब आप क्लियर कीजिएगा उसको कि आलू को पोटैटो नहीं बोलना है, पोटैटो बोलना है। टोमेटो को लिखते टोमेटो है, बोलना टमेटो है। देन प्याज, प्याज को ओनियन लिखते हैं, ओनियन नहीं बोलना है, अनियन बोलना है। तो मैंने आपको सही प्रोनाउंसिएशन, स्मार्ट, न्यू एज, नए ज़माने का प्रोनाउंसिएशन बताया है, जिसको बोल के आप स्मार्ट अपने आप को थोड़ा सा फील कर सकते हैं, दूसरे को दिखा सकते हैं कि हाँ, मैं सही नए ज़माने की प्रोनाउंसिएशन जानता हूँ या जानती हूँ। और कोई दूसरा बोले तो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं क्यों जाएं हम, है ना। अगर अभी तक भी आप गलत जानते थे, कोई दिक्कत, शर्म की बात नहीं है, आप आगे से ठीक कर लीजिए। तो हमने आज बहुत सारी सब्जियों के नाम करे हैं।
अब हम सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे, जिससे कि इंग्लिश से मुझे इंग्लिश की तरफ ले जाना, ये मेरा मिशन है, ये मेरी काम है जिसमें मैं लाई हूँ। आपको इंग्लिश में अटका के नहीं रखना है, लेकिन इंग्लिश इसलिए करा है, ज़रूरत पड़े तो आप शुरुआत उससे कीजिए। पूरी इंग्लिश बोलने में टाइम लगेगा, तो बैठे मत रहिए तब तक, और प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे इंग्लिश के साथ, कुछ वर्ड्स के साथ, तो धीरे धीरे आप आराम से इंग्लिश की तरफ जा सकते हैं। तो छोटे छोटे रोज़ा में काम आने वाले, उसको बोलते हैं डेली यूज सेंटेंसेस के मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देती हूँ। द सेंटेंस इज दिस इज स्वीट पोटैटो। इसका अर्थ है, दिस का अर्थ होता है ये, जैसे हम कहते हैं ना ये पेंसिल है, दिस इज अ पेंसिल। वो रबर है, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट। दिस, ये को हिंदी में जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं दिस। वो हम जैसे बोलते हैं वो चीज़ है, तो उसको हम दैट बोलते हैं। तो दिस इज जो हमने आज सब्जियों के नाम करें वो, दिस इज पोटैटो, दैट इज अनियन। ऑलराइट, दिस इज पोटैटो, दैट इज अनियन। देन और एग्जाम्पल कर लीजिए, दिस इज कैरेट, दैट इज रेडिश। पुराने कोई चीज़ करी थी वो कर लीजिए आप, जो हम लोगों ने करे थे उनमें भी किसी में लगाइए, सेंटेंसेस बनाइए, बोलिए, और प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोगों को मेरा फ़ोन नंबर चाहिए बात करने के लिए, या व्हाट्सएप नंबर चाहिए, सॉरी, टू कॉन्टैक्ट, वो आप वो बता दीजिए, मैं आपको वो भी दे दूँगी अपने नीचे वीडियोज़ में अगले, अगर चाहिए तो बताइएगा। देन हमने किया था बोल, आपको पिछले बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था जो लोग गलत बोलते हैं कटोरे के लिए, उसको दिस इज़ अ बोल, दैट इज़ अ प्लेट। So, इस तरह दिस और दैट को बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, पूरी इंग्लिश सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, रोज बहुत काम आता है डेली लाइफ में। किसी भी चीज़ को कहते हैं ये है, ये वो है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए सही। फिर कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, दिस और दैट हो गया, उसके बाद ये दीज और दोज भी कोई चीज़ होती है, ये कब कहाँ की जर लगाना है, इसके लिए अब आपको सीखिए आगे। दिस वाली चीज़ जब हम कहते हैं ये, और अगर प्लूरल क्या होता है, एक से ज़्यादा, दो होते ही, जैसे हमने बोला पोटैटो, उसका प्लूरल हो गया एक से ज़्यादा पोटैटोज, तो दिस इज अ पोटैटो, दोज आर पोटैटोज, दीज आर पोटैटोज। प्लूरल होने में हम दोज या दीज लगाएंगे, ठीक है। दीज होता है, दिस की जगह आपने लगा लिया, दैट की जगह दोज लगा लिया, मतलब ये दीज, वो हम किसी चीज़ को कह रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं, दोज आर पेंसिल्स, दीज आर कॉपीज, ये और वो। तो प्लूरल में आप उसी चीज़ में जहाँ दिस लगा रहे हैं सिंगुलर में, एक चीज़ में एक से ज़्यादा में, प्लूरल में आप उसमें दिस के साथ लगा देंगे दीज, और दैट के साथ लगा देंगे दोस की जगह पर, अगर एक से ज़्यादा होते ही। ऑलराइट, सो माय प्रॉमिस डन। आप इंग्लिश सेंटेंस, टोटल इंग्लिश की तरफ बढ़ना आज शुरू हो गए हैं। एंड प्लीज़ प्रैक्टिस। इसको सिंपल ना समझिए, एक बार सुन लिया या एक बार बोल लिया, आपको बिना गिनती के 10, 15, 20, 50 बार चीज़ों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों से आपको जो चीज़ नहीं पता थी या गलत पता थी, उसे करेक्ट करने में टाइम लगता है। प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज़ में मेहनत चाहिए। और साथ में प्रैक्टिस करते हुए मेरा एक आज का टिप है कि आप मिरर प्रैक्टिस करें। शीशा जिसमें मुँह देखते हैं उसको मिरर बोला जाता है, उसमें देख के इनको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, दिखेगा आप कैसे दिखते हैं, आपको अच्छा लगेगा और आपका और बोलने का मन करेगा। दिस इज़ अ टिप फ्रॉम अ टीचर टू ऑल माय न्यू स्टूडेंट्स जो यूट्यूब में और इंटरनेट से मेरे साथ जुड़े हैं। सो हम ये जर्नी इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, एंड आपका प्रोत्साहन मिलता रहेगा, सब्सक्राइब से, लाइक से, कमेंट से, तो ये चैनल जारी रहेगा। फ्री में आपको ये नॉलेज देने का मेरा मिशन है। जो लोग मैं लकी रही हूँ, मुझे अच्छे टीचर्स मिले, जिनको अगर नहीं मिले तो वो इस तरह अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो नॉलेज मुझे पीछे मेरे टीचर्स से, मेरे फैमिली से, मेरे पेरेंट्स से मिली, वो मैं आप सबको आगे फ्री में देना चाहती हूँ। और अगर आपके कुछ काम आए, यही मेरा ध्येय है, यही मेरा मिशन है। थैंक यू।